बच्चों आज हम जो व्याख्या रह गई थी अधूरी उसके आगे से व्याख्या करेंगे, हिंदी व्याख्या करेंगे। जैसे क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिला बोलो तो। इसमें कवि चतुर्वेदी कहते हैं कि आधी रात को कोयल का कूकना मुझे परेशान कर देता है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, या तुमने दावा नल की लपटें देख ली हैं। अच्छा, यहाँ पर दावा नल का मतलब होता है जंगलों की जो आग होती है वो क्या कह रहे हैं, क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो, अर्धरात्रि को जो चीख रही हो, कोकिला बोलो किस दावा नल की ज्वालाएं दिखी। यानी दावा नल का मतलब होता है जंगल में जो आग लग जाती है उसकी जो भयंकर लपटें, क्या वो तुमने देख ली हैं जो इस तरह से तुम चीख रही हो। कोकिला बोलो जो तुम आधी रात को बोल रही हो, क्या तुमने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है जो दिन में कूकने की बजाय आधी रात को कूक रही हो। कभी कहते हैं कि अब कोकिला तुम्हें अपनी चीखने की वजह बताओ। इसमें जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो कोयल से उसने चीखने के का कारण पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं क्या वो बावली हो गई है, क्या उसने अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो दिया है, या फिर उसने जंगल की आग की जो भयंकर लपटें होती हैं यानी दावानल की जो लपटें होती हैं, ज्वालाएं होती हैं, वो देख ली हैं, वो क्यों कूक रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यानी इसमें कवि अपनी सखी कोयल को उसकी आधी रात में कूकने का कारण पूछते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे ये जंजीर रूपी गहने दिखाई नहीं देते, अर्थात कैदियों को जो हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं वह उनका जो गहना है वो दिखाई नहीं देता। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। ठीक है। हे सखी, यहाँ हमें कोलू खींचना पड़ता है, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, जिसकी चर्रक चूं की आवाज़ को हम जीवन का संगीत मानते हैं। ठीक है। मिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान यानी पत्थर तोड़कर हम जो मिट्टी बनाते हैं उन पर उंगलियों से मधुर गीत लिखते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हम अपने पेट पर मोट बांधकर जो पानी के कुएं से निकाल रहे हैं उसी प्रकार हम ब्रिटिश अकड़ को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। यानी कि इसमें जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जब कोल्हू चलता है और कुएं से धीरे धीरे पानी निकाला जाता है, उसी तरह से हम एक तरह से बैल हैं जिनकी खिंचाई हो रही है और हम धीरे धीरे जो ब्रिटिश की जो अकड़ है उसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। इसलिए रात में गजब ढहा रही है आली, हे सखी तुम सोचती हो कि दिन में हमारे प्रति रुला देने वाली करुणा, यानी करुणा का मतलब होता है दया, क्यों जगाई जाए, इसलिए तुम रात में कूक कर गजब ढहा रही हो। अब नीचे जाइए। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों, कोकिला बोलो। ठीक है। इसमें जो कवि है, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांत बो रही क्यों, कोकिला बोलो तो। इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि इस शांत समय में बोलने का कारण क्या है। कवि के अनुसार कोकिला अंधकार को चीरते हुए पीड़ा और वेदना में रो रही है। कवि कोकिला के बोलने में विदेशी शासन के विद्रोह के मधुर विद्रोह के बीज होने का आवाज़ पाते हैं। यानी जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्हें जब कोयल आधी रात को चीखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें एक तरह से क्रांति के बीज वो बो रही हो, यानी भारतीयों को जगा रही हो। ऐसा लगता है कि विद्रोह के बीज होने का उन्हें आभास होता है। बच्चों, आपकी ये जो पंक्तियाँ हैं इनकी जो हिंदी व्याख्या है वो पूरी हो गई।